अच्छा अब नहीं कुछ कहती आजा। पानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, मैं बचपन में जानवर के भागने का वेट करती थी। कहना चाहिए कि दूसरों की जिंदगियों में बिला वजह दखल ना दे। बैन ही लगी हुई है। ईद का शूट करवाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लाहौरी ट्रियो व्लॉग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपनी ईद की रूटीन, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम अपनी ईद की शुरुआत मीठे से करते हैं, क्योंकि ईद की शुरुआत तो मीठे से ही अच्छी लगती है। तो ये मामा ने मेरे लिए बनाई हुई है और ये सबके लिए, क्योंकि आपको मैंने लास्ट ईद के व्लॉग में भी बताया था कि मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए लाइट मीठा रखवाया है। तो अपने लिए मैंने अलग बनवा ली है और बाकियों के लिए बराबर मीठा रखवाया है। तो अब जल्दी से हम इसे खाते हैं। A few moments later. और ये मैंने अब भाई हमाद के लिए जूस बनाया है, अभी जल्दी से उसे देती हूँ और ईदी लेती हूँ उनसे। मेरा जूस बनाने का खास मकसद तो भाई हमाद को पता ही है। भाई हमाद चीख डमा डम डम बहुत तेज हो रहा है। प्यारा समझ गया। ये क्या है? मैंने नहीं भाई हमाद, ये तो गलत बात है ना। क्या कहा है? ये देखो मुझे कितनी देर है। इसे तो भाई माद अब कुछ आता भी नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुंदर तो लग रहा है लेकिन ये नोट नहीं अच्छा लग रहा। इसे दूसरे डैडी के साथ चेंज कर दो मुझे। नहीं ये तो गलत बात। A few moments later. चलो ये एक डबल कर दो बस। चले एक सुबह दे दो। चलो आप लोग गवाह हो कि मैंने अब सुबह लेना है, ठीक है ना। कोकी को आज मेरे से डांट पड़ी है, मैं इसे ढूंढ ढूंढ के खप गई हूँ। और ये नवाबजादा देखो इधर बैठा हुआ है, इतना गुस्सा चढ़ता है इसे, इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना किसी इंसान को भी नहीं चढ़ता जितना इसे चढ़ता है। ओए बाहर आजा, आजा बाहर। अच्छा अब नहीं कुछ कहती, आजा। ओए अल्लाह, देखो इसके नखरे देखो, बस इतना एटीट्यूड है इसमें, तौबा ही है। नहीं आना फिर, अब मैंने कहना ही नहीं। 2 hours later. तो फाइनली ये वो लम्हात आ चुके हैं जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम आज अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल अंजाम देने जा रहे हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, बल्कि ये जज्बा है इसार का, कुर्बानी का और शुक्रगुजारी का। तो खास ख्याल रखा करें कि सिर्फ जानवर ही कुर्बान नहीं करना, बल्कि अपनी अना और अपनी जिद को भी कुर्बान करना है। और जानवर की कुर्बानी के वक्त बच्चे ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे किसी मूवी का सीन हो रहा हो या मूवी कोई शूट हो रही हो। मैं बचपन में जानवर के भागने का वेट करती थी कि ये कब भागेगा, जब इसे पकड़ेंगे तो इसने भाग जाना है। मुझे तो बस यही सोचे आती रहती थी, या अल्लाह ये कुर्बानी तेरी रज़ा के लिए है, हर मुसलमान की कुर्बानी कबूल मंजूर अता फरमा। हिम्मत तो लड़कों की है जो इतना सब कुछ कर लेते हैं, मेरे से तो अभी से ही नहीं देखा जा रहा। तो मैं अब्बू को कह रही हूँ, अब्बू छुरी ऐसा चलाओ, बेचारा मर जाएगा। अब इधर गोश्त मेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम गोश्त वगैरह बनाते हैं और सारा प्रोसीजर दिखाएंगे आपको। और असल कुर्बानी वो है जो दिल से की जाए, इखलास से की जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये भाईचारे और मोहब्बत का त्यौहार होता है। और ये रही वो टांग जो लोग दूसरों के मामलात में अड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में हर किसी का अपना सफ़र होता है, अपना वक्त, अपनी आजमाइश होती है। तो हमें चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगियों में बिला वजह दखल ना दें। कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं उसका ताल्लुक हकीकत से बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा गोश्त के साथ साथ खुशियाँ भी बांटनी चाहिए हमें। A few moments later. अब इधर ये गोश्त बना रही है, लोगों के मर्द गोश्त बनाते हैं और इधर मेरी बहन ही लगी हुई है। देखें इसके काम। आजा। वैसे भी औरतों को किसी काम में पीछे नहीं होना चाहिए, सारे काम सीखने चाहिए जिंदगी में। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त ही काम आ सकते हैं। और अभी मुझे गोश्त बनाने दे, मुझे ज्यादा तंग ना करी तू, ठीक है ना। भाग जा इधर से। इसके काम देखो। ओए ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, छुरी चेक कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ छुरी तेज है कि नहीं। ये देखो मेरे हाथ सारे गंदे हुए हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरा A to Z सारा काम मैंने किया है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं किया।
मैं देख रही हूँ कि ये बेचारा हाथ ही नहीं आ रहा मेरे। मैं तब से इसे लगी हुई हूँ लेकिन हाथ नहीं आ रहा, तो इसे अब मैं कह रही हूँ कि तू बेटा सुकून से सो जा, चल शाबाश। तो फाइनली कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, तो जल्दी जल्दी इनके शॉपर वगैरह बनाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो इनके खराब होने से पहले पहले जल्दी जल्दी निपाट दिया जाए। A few moments later. तो फाइनली सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अब मुझे भी भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो जल्दी से पहले कुछ खाते हैं। और ये गोश्त का टुकड़ा रह गया, ये कह रहा है पहले मुझे व्लॉगिंग में लो क्योंकि मैंने किसी भी शॉप में नहीं जाना। इधर मुझे वो बात याद आ गई है कि कहते हैं बिल्ली को छिछरों के ख्वाब, तो इधर भी इसे मैंने छिछरे डाल के देखे हैं तो इसने बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसे ना कोई गोश्त वगैरह डालती हूँ, तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं गोश्त के, तो ये मैं इसे डालने लगी हूँ और देखती हूँ ये खाती है कि नहीं। देखो ये इसने फौरी खा ली हैं। तो इधर से कहा जाता है बिल्ली को छिछरों के नहीं, बिल्ली को गोश्त के ख्वाब। A few moments later. अब हमारा खाना आ चुका है, तो जल्दी से पहले खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है और बोला भी नहीं जा रहा, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो पहले कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। खाना शाना हमारा हो गया और थकन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब सबसे पहले थोड़ी देर रेस्ट कर ली जाए, थोड़ा सा सो लिया जाए, फिर उठते हैं और ईद के लिए तैयार होते हैं और अपनी ईद मनाते हैं क्योंकि कहते हैं बगैर कपड़ों के ईद नहीं होती है। मेरा तो सारा दिन गुजर गया है, तो अब थोड़ी देर तक रेडी होती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। 2000 years later. अब मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ और इधर शूट वगैरह करने के लिए आए हैं। ये है मेरी फुल लुक और अब जाकर ईद की फुल फील आ रही है मुझे कि ईद है। तो अब अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना ईद का शूट करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब लाइबा यहाँ पे शूटिंग करवा रही है और ये मेरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रही और शूटिंग में बस मसरूफ है। तो फाइनली अब मेरा शूट वगैरह हो चुका है कंप्लीट, तो अब जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो सबसे पहले जाकर कुछ खाते पीते हैं और फिर बाकी का काम बाद में सरअंजाम देंगे। तो चलो चलते हैं। 2 hours later. फाइनली घर हम पहुंच गए हैं और ये देखो हाल मेरा कितना बुरा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले कुछ खाते हैं। हमारे आने से पहले मामा ने चिकन बनाया हुआ है क्योंकि बीफ एक दफा ही खाया तो दिल उकता सा गया है, अभी स्टार्टिंग है तो दिल ही नहीं कर रहा था। तो मामा ने चिकन वगैरह बनाया हुआ है और साथ ही अम्बी की चटनी बनाई हुई है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ ही बैंगन को बेसन लगा के फ्राई किया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं। किस किस ने खाए हैं कमेंट में जरूर बताएं मुझे। तो ये थी हमारी आज की रूटीन, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।